सुप्रभात बच्चों। आज हम पापा जब बच्चे थे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आगे बढ़ाएंगे और इनको आगे को पूरा करेंगे। कल तक मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे जो कि बोर्ड में लिखकर और आपको फिर समझाए भी थे। आज मैं आपको उससे आगे के प्रश्न सोच विचार यहाँ से हम आगे को करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। इनको आप अपनी कॉपी में भी बहुत सुंदरता से लिखेंगे। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। बहुत सारे इसमें आपको वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से यह अफसर आखिर कौन है। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। तो ये सब चीज़ें जो थे जब पापा बच्चे थे उनके दिमाग में उस समय आ रही थी, तो उस समय का ये सोच रहे थे। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे वो हैं वाक्य हैं जो सही हैं कि वो ऐसा सोच रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो वैसे वो ये आपने कहानी पढ़ी होगी। कहानी में देखो उसमें लिखा हुआ है, उसमें है कि पहला वाक्य है अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। एक तो ये सोच रहे थे वो कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, और दूसरा उन्होंने सोचा था कि ये फ़ौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो दो उन्होंने ये सोचा था। तो अभी आप क्या करेंगे, इनको आप अपनी कॉपी में सभी को लिखेंगे। उसके बाद जो सही हैं दोनों, इनको टिक करेंगे। उसके बाद एक तीसरा आप और यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पे आप लिखेंगे कि उन्होंने क्या सोचा। उस कहानी के बाद उन्होंने सोचा कि एक इंसान बनना ही जो है वो हमें जो है एक इंसान ही बने रहना चाहिए। यानी कि अंत में उन्होंने तय किया कि एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो ये भी वो सोच रहे थे। तो आप तीसरा सेंटेंस जो खाली जगह है इस पर ये लिख सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना ये भी पापा ने सोचा था। तो ये प्रश्न आपका हो गया। और उसके बाद हम नीचे को जाएंगे। देखिए उसके बाद हमारे पास ये प्रश्न और है। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। पापा ने कहा अपना ठेला भी मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती या होते तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ठीक है, तो आगे आपने इसका उत्तर लिखना होगा कि अगर तुम पापा की जगह होती तो तुम ठेला कहाँ लगाती। तो इसके लिए आप खुद सोच सकते हो। उन्होंने कहाँ लगाया, स्टेशन के पास लगाया। तो आप भी हो सकता है अपना ठेला स्टेशन के पास लगाते, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते। तो इसका उत्तर आपने लिखना है, सोचकर इसका उत्तर भी लिखना है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाते। तो हो सकता है आप पापा की जगह होती तो जो स्टेशन के पास ही ठेला भी लगाती, क्योंकि वहाँ आइसक्रीम बहुत बिक सकती है। स्टेशन के बाद बहुत सारे लोग आएंगे तो ज़्यादा बिक सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं यह जो ठेला है उसको बाज़ार में भी लगाती। बाज़ार में लगाने से है कि बाज़ार में बहुत भीड़ होती है तो वहाँ पर भी ज़्यादा बिक्री हो सकती है, ज़्यादा उसकी आइसक्रीम बिक सकती है। तो इसलिए हम बाज़ार में भी उसको लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं और अपने हिसाब से सोचकर भी आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर हम इनको इस ठेले को लगा सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। ठीक है, तो अगर यानी आप तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे अगर आप ट्रेन से सफ़र करोगे, रेल से सफ़र करोगे। तो रेल से सफ़र करने में हमको कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहले हमको टीटी मिलते हैं जो हमारे चेक करते हैं टिकट, यात्री मिलते हैं, यात्रीगण मिलते हैं, कुली मिलते हैं, कुली जो सामान उठाते हैं वो मिलते हैं, गार्ड मिलता है, गार्ड यानी पुलिस भी मिलती है हमको जब हम रेलवे में एंटर करते हैं। पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन में एंटर करते हैं, उसमें जाते हैं तो वहाँ पर हमको
गार्ड मिलते हैं, पुलिस वाले भी मिलते हैं, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, और आपने देखा होगा किताबें भी बिकती हैं रेलवे स्टेशन पर, तो किताबें और जो पत्रिकाएं होते हैं उनको बेचने वाले लोग आदि नज़र आएंगे। तो इतने सारे लोग हमको मिलेंगे, यानी यात्रीगण, कुली, गार्ड, सिपाही, टीटी, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाले आदि लोग नज़र आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को भी करेंगे, और साथ ही साथ अब इसमें एक प्रश्न और है, हम इसको भी करना चाहेंगे। ये है एक शब्द के बदले दूसरा शब्द। ठीक है, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द, ये जो है हमारे पाठ में इस तरह का आया है। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। अब ऊपर के वाक्यों में आपने देखा होगा एक शब्द है ये इन्होंने, उसके बाद है वह। ठीक है, तो ये उन किसके लिए प्रयोग किए गए? यह पापा के लिए प्रयोग किए। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, उसके बाद पापा अभिनेता बनने की सोची, यानी यहाँ पर उन्होंने की जगह पापा भी हो सकता था, लेकिन हमने पापा की जगह उन्होंने लिखा। तो इसको भी हम जो है ये शब्द उसकी जगह पर प्रयोग हो रहे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। ये शब्द हैं मैं, तुम और इस, ये शब्द भी ऐसे हैं, इनको हम जब उसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, यानी कि महेश चंद्र जोशी आज पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो महेश चंद्र जोशी पाठ के प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। तो अब देखो दो वाक्य हैं, तो पहले वाक्य में मैंने लिखा महेश चंद्र जोशी पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी में उसकी जगह महेश चंद्र जोशी की जगह मैं लिख सकता हूँ मैं पाठ के प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ। तो महेश की जगह मैंने मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर लिया, यानी महेश जो शब्द है वो है आपका संज्ञा शब्द, और इसकी जगह पे हम जब प्रयोग कर रहे हैं शब्द मैं, तुम, ये हैं सर्वनाम शब्द। इनको मैं आपको अब जो इस शनिवार को है जब आपकी क्लास लेंगे उसमें आपको इनका बताएंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, अलग से आपको पढ़ाएंगे। आप इनमें से आज ऐसे ही करना। अब इसके बाद अगला जो है कि पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। आपने क्या करना है, अपने ऊपर पाठ में जाना है, उसमें से 5 ऐसे शब्द छांटने हैं, उदाहरण छांटने हैं, और इनकी वजह से इनकी मदद से फिर जो है वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं होगा, उनका होगा, उनसे होगा, तुम है, इस तरह के बहुत सारे शब्द पाठ में हैं। इनसे हम इनको बनाएंगे, इनको आपने छांटना है पाठ में से, और उसके बाद इनको उनसे वाक्य भी बनाने, यानी 5 शब्द छांटेंगे और 5 वाक्य बनाएंगे। जैसे एक देखो, पापा ने कहा इसमें मुश्किल क्या है। पापा ने कहा इसमें मुश्किल क्या है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। अब पापा ने, यहाँ देखो पापा और यहाँ आइसक्रीम मैं, तो मैं जो शब्द आ रहा है ये शब्द जो मैं आ रहा है, मैं शब्द पापा की जगह पे हो रहा है। आइसक्रीम तो ऐसे करके मैं हो गया, और उनसे बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो आपने छांटे हैं। आपने 5 शब्द छांटने हैं। इन शब्दों को मैं बता देता हूँ। आप छांटेंगे उनसे, उनका, मैं, उन्हें और तुम। ठीक है, इन शब्दों को छांटेंगे और उसके बाद आप इन सबको इनके जो है वाक्य भी बनाएंगे। जैसे एक देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी, यहाँ पापा और अगर तुम, तो तुम जो है शब्द ये प्रयोग हो रहा है पापा के लिए। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो इस तरह के शब्द जो है उनको करना है और उनका वाक्य बनाना है। ठीक है, आपने इनसे वाक्य भी बनाने हैं। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे वाक्य बन रहा है, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। क्या तुमने अपना काम कर लिया, जो तुमसे बन गए, क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो इस तरह से आपने इनके वाक्य बनाने हैं। तो आपके 3 काम हो गए। आप इन तीनों कामों को करेंगे और बहुत अच्छे से करने के बाद जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आप लोग बहुत जल्दीबाजी में इनको करके गलत
गलतियाँ और जो अशुद्धियाँ उनको करते हैं, तो लिखने में बहुत धीरे धीरे लिखेंगे। थोड़ा सा काम आज ज़्यादा है तो आज को आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। फिर उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे मेरे को इसका होमवर्क भेजेंगे, क्योंकि सभी बच्चे नहीं भेज रहे हैं ऐसे इस तरह से। तो अब मैं रोल नंबर से आपके मंगाऊंगा कि रोल नंबर 1 से 10 या रोल नंबर 10 से 20 तक के बच्चे आप इसको होमवर्क भेजें, तो आप उसी तरह से मुझे होमवर्क ग्रुप में इनको करके भेजेंगे काम। तो आज के लिए इतना ही। आप इस काम को समझकर अच्छे से करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। इनके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको भेजूंगा ताकि आपको इनको करने में बहुत सरलता हो। वीडियो आपका समझने के लिए और करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट से आप इनको करेंगे। धन्यवाद।